राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा आरपीएफ एसआई का पेपर आपका हो रहा है, आप सब लोगों को पता है। तो उसमें जो हमारे जीएस का जो टॉपिक है, उसमें से मैंने कुछ आपके जो भी पेपर आए हुए हैं, हमारे जो पेपर हो चुके हैं, उनमें से जो हमने देखा कि उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके टॉपिक मैंने उठाए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने से हो सकता है हमारा जो आगे आने वाला, जिनका 9 को है, जिनका 12 को है, उसमें कुछ हमें हेल्प मिल जाए। तो चलिए पहले ये हमारा जो करंट अफेयर्स है ये देख लेते हैं। उसके बाद जीएस का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे। टॉपिक जो होगा हमारा, जो टॉपिक है कि हमें ये कवर कर लेना चाहिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो चलिए पहले ये क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, रेलवे है तो रेलवे का क्वेश्चन आना है, तो हो सकता है यही हमारा फंस जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। हमारा जम्मू कश्मीर, मतलब कहाँ पे है, वो है जम्मू कश्मीर के रामबन में, जो कि जिसका नाम क्या है आपका पता, पुल का नाम है चिनाब रेल। क्योंकि ये चिनाब नदी पर बना है इसीलिए इसका नाम चिनाब रेल रख दिया गया। जिसकी हाइट कितनी है आपकी 359 मीटर, ठीक है। और इसका जो फीट में अगर हम देखेंगे तो 1178 फीट है हमारा। और इसकी लंबाई कितनी है 1.3 किलोमीटर है, ठीक है। और जो कि ये जो हमारा पुल बनाया गया, ये पता है जो पेरिस का हमारा एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है, इतना ऊंचा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है। तो ये कौन सा है हमारा, अहमदाबाद और भुज को आपस में जोड़ती है। ये दो शहर है हमारे अहमदाबाद और भुज, जिनको आपस में जोड़ती है कौन, नमो भारत रैपिड रेल। और इससे कुछ क्वेश्चन है कि इसका जो मतलब शुरुआत कब से हुई, हमारी 16 सितंबर 2024 को हुई। और ये जो है 5 घंटे 45 मिनट में जो है 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, इतनी तेज चलती है। अगला क्या है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। करंट का है, मतलब ये करंट अफेयर चल ही रहा है हमारा जीएस में। तो क्या कह रहा है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो कौन है, हमारे ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया। तो क्या कह रहा है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो वो किसे बनाया गया है, हमारे भर्तृहरि महताब को बनाया गया। किसको बनाया गया है, भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है। अब देखो ये अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन इनको शपथ कौन दिलवाएगा कि आपको कौन सा काम करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो वो कौन दिलवाता है, हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा जो है 18वीं का विपक्ष नेता कौन है। जो हमारी अभी चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा 18 कौन सा चुनाव था, हमारी 18वीं था। ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा में इस बार जो चुनाव हुए हैं वो कौन सी लोकसभा से हुए, तो वो हुआ क्या हुआ है हमारा 18वीं। और विपक्ष का जो नेता था वो कौन था, राहुल गांधी था। कौन है, राहुल गांधी थे, नहीं है सॉरी। लोकसभा में चुनावी सीट जो कि हमारी कितनी सी 543 थी, उसमें से आरक्षित सीटें कितनी थी, हमें बताना है कि उसमें से आरक्षित सीटें कितनी थी। हमारी 131 थी। कितनी थी, 131 थी। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हमारे मोहन चरण मांझी बने हैं। कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी बने हैं। क्या है हमारा कि यूसीसी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। यूसीसी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य हमारा कौन है, उत्तराखंड है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर नई दिल्ली के अतिथि कौन थे। मतलब इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर हमारे अतिथि कौन थे, ये तो सबको पता होगा ना, इमैनुअल मैक्रो। कौन थे, इमैनुअल मैक्रो थे। आगे देखिए हमारा क्या कह रहा है कि सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है हमारा कहाँ लगाया गया, वो कहाँ लगाया गया, फरीदाबाद हरियाणा। हस्तशिल्प हरियाणा, हस्तशिल्प हरियाणा, हस्तशिल्प हरियाणा, ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया गया, सांची को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अध्यक्ष थे। कौन था इसका अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज थे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई, हमारी उज्जैन में स्थापित की गई।
उसके बाद क्या है, जून 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव बनी। कौन बनी? अनामिका बी राजीव बनी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की संसदीय समूह की अध्यक्षता किसने की थी? सोनिया गांधी ने। कांग्रेस से नॉर्मली अभी के जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाएं तो अगर उसमें से सोनिया गांधी और राजीव गांधी ऑप्शन हो तो 99% है कि वही होंगे, 1% में इधर उधर हो सकता है बस, ठीक है। तो अगर ना कंफर्म हो तो चांस आप ले सकते हैं कि कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का नाम आया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो उसमें, तो करंट का जो क्वेश्चन है तो उसमें आप इन दोनों को लगा सकते हैं। भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित देविका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित देविका क्या है? देविका क्या है? एक धार्मिक स्थलों का डिजिटल संग्रह है। देखिए इसे हम देख सकते हैं कि देवी धर्म मतलब याद करने के लिए देविका क्या होगा, ऑप्शन हम देखेंगे कि जो धार्मिक स्थलों से रिलेटेड हो वहां पर तो हम वही लगा देंगे, धार्मिक स्थलों का डिजिटल संग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंगद, रत्नमाला, रंगोली, जटायु, लाडली किसके नाम है? अब इसमें से क्वेश्चन अगर अरे ऑप्शन हमारा आ जाए, जैसे हमारा हनुमान जी दे दे, अंगद से जैसे समझ ले रंगोली, मतलब कोई समझ सकता है कि रत्नमाला, रंगोली, जटायु, लाडली किसके नाम हो सकते हैं? किसके? तितलियों के नाम है। किसके नाम है? आपके तितलियों के नाम है। नेक्स्ट है कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है? नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है कि भीष्म क्या है? भीष्म क्या है? हमारा स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। क्या है? स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल। अब ये स्वदेशी पोर्टेबल, देखिए पोर्टेबल क्या होता है कि जैसे हमारा जो नॉर्मल अस्पताल होता है वो एक जगह पे स्थिर होता है, पोर्टेबल अस्पताल मतलब इसकी खासियत ये है कि हम इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब किस तरह से शिफ्ट करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे शिफ्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल अस्पताल कहते हैं। और क्या है? ये स्वदेशी है इसलिए खास है। एक देश एक चुनाव की समिति के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे मैंने समिति नहीं लिखा है तो वहाँ पे होगा एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर को जल योद्धा की उपाधि दी गई? नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया? वो क्या है? हमारा नोएडा है। क्या है? नोएडा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन, देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कौन सा है? हमारा गिफ्ट सिटी गांधीनगर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ से शुरू होने जा रहा है? कहाँ से शुरू होने जा रहा है? द्वारका से, और वो कहाँ है? गुजरात में है। ये तो आपको पता ही है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण 19 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। और किसकी इसमें किसकी मूर्ति बनाई गई है? भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस। और जो कि कहाँ पे है? हमारा विजयवाड़ा में। और विजयवाड़ा कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश में है। मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और ये भी कि मतलब ऐसे दे देगा, उसको बोलेगा किसकी मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्या है कि जून 2024 तक कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? तो जून 2024 तक हमारे कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 55 टाइगर रिजर्व आपके हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, एक क्वेश्चन फंस जाए तभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीएस इतना बड़ा है और उसका इत्तू रत्तू सा टुकड़ा लेकर आए हुए हैं। इसमें से अगर एक क्वेश्चन फंस गया तब भी बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक अभी लगा है कि मतलब जैसे राष्ट्रपति जो हमारा हो गया, ये इनका आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आर्टिकल एक पढ़ लीजिएगा, मतलब एक नहीं, मतलब पूरा आर्टिकल, मतलब एक टॉपिक ये है कि आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और आपका संविधान के, और इसमें राष्ट्रपति के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, ये देख लीजिएगा। और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जीएस तो इतना है कि मतलब पढ़ते रहो। तो ये सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका इसमें से फंस जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।